Hello friends, we are discussing the lesson electricity. Welcome to Science at Click. Today's topic is Ohm's law. In previous videos we have discussed what is electric current, how it flows, what are the conventional signs regarding it. We have also learned what is potential difference, its unit, how it is calculated. What is the importance of potential difference? अभी ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये भी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया. नाउ इन दोनों का जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय द साइंटिस्ट ओम इन ओम्स लॉ. ओके, सो हमारे आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इन द इलेक्ट्रिसिटी लेसन, दैट इज ओम्स लॉ. देयर आर previous videos, if you have not seen, please go through it, and if you are new to the channel, please subscribe and like our videos. okay, so चलो देखते हैं क्या है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ देखने के पहले एक कंसेप्ट याद दिलाती हूँ जो हम लोगों ने प्रेशर के लेसन में प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है. ओके, वाटर प्रेशर कि जब ये हमारे एक बीकर है. मैंने एक बीकर लिया. ओके, एक बीकर को मैंने एक टॉप पे, जहाँ पे मेरा क्या है, रिम है, मतलब ऊपर का जो मेरा वाटर लेवल है, उसी के वेरी क्लोज टू दैट अपर लेयर आई मेड अ होल. तो वहाँ से पानी आएगा बाहर, ऑब्वियसली वहाँ से पानी आएगा बाहर. ओके, अभी सेकेंड होल आई डिड इन द मिडल. तो पहले जो पानी आ रहा था, पहले जो वाटर ड्रॉप्स आ रहे थे, दे वेर क्वाइट क्लोज टू द बीकर. बहुत दूर नहीं जा रहे थे बीकर के, दे वेर फॉलिंग डाउन वेरी क्लोज टू दिस बीकर. अब मैंने जो दूसरा होल किया है, जो मिडिल है एट द सेंटर, एग्जैक्टली नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैंने एक पॉइंट किया सेंटर पे. तो देन आई ऑब्जर्व दैट दिस वाटर इज फ्लोइंग क्वाइट अवे. पहले यहाँ पे मुझे वाटर मिल रहा था ड्रॉप होके, अभी यहाँ पे मिल रहा है. देन आई मेड अ थर्ड होल ओवर हियर. ओके, एंड ऑब्जर्व अ जेट ऑफ वाटर गोइंग क्वाइट अवे फ्रॉम द बीकर. ओके, तो जब होल ऊपर था तो पानी ज़्यादा दूर नहीं जा रहा था, वहीं से निकल के बीकर के बहुत पास में गिर रहा था. जब होल का हाइट मैंने कम किया तो क्या हुआ, ये थोड़ा दूर गया. और जब मैंने सबसे नीचे होल किया तो एक जेट की तरह वाटर निकला और उसने क्या किया, काफ़ी डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम बीकर, अवे फ्रॉम द बीकर. ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर क्या है, एक प्रेशर है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने. तो बाहर जो होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हम लोग उसको 1 atm बोलते हैं. ओके, ये प्रेशर ये वाटर पे भी एक्सर्ट हो रहा है. ओके, लेकिन एट दिस पॉइंट, एट दिस लेवल, ये जो यहाँ पे पानी आ रहा है, ये जो पानी बाहर जाएगा, ये होल के ऊपर का पानी है. राइट, नीचे का तो पानी ये होल की तरफ आके तो नहीं गिरेगा बाहर, ये ऊपर का पानी विल फॉल डाउन. एम आई राइट, ये होल के ऊपर का जो लेवल का पानी है, दिस विल फॉल डाउन. इस ऊपर के लेवल के पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है बस, और ये जो थोड़ा सा पानी है उसका वाटर प्रेशर एक्ट कर रहा है. एज यू गो डाउन एट दिस लेवल, दिस मच वाटर, डेप्थ क्या हो गया आपका, अभी बढ़ गया. जब डेप्थ बढ़ रहा है तब उतने हाइट का वाटर का प्रेशर भी ये लेवल पे बढ़ गया. तो अभी ये लेवल पे जो पानी है, यहाँ पे एयर प्रेशर तो है ही, एयर प्रेशर इज एक्टिंग एट द सेम टाइम. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, उनके सर के ऊपर इतने हाइट के और वाटर मॉलिक्यूल है, तो प्रेशर बढ़ गया. अगर आपके सर के ऊपर अलॉन्ग विथ एयर प्रेशर मैं कुछ सामान रख दूँ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इजंट इट. सेम वे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर एयर प्रेशर तो है ही,
एडिशनल टू दैट इतने जो सारे ऊपर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका भी प्रेशर है, तो इनके ऊपर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ये थोड़ा फास्ट जाएंगे एज कंपेयर टू दिस ट्रिकलिंग वाटर, थोड़ा दूर जाएंगे, इसलिए दे कैन कवर मोर डिस्टेंस। अभी और नीचे आ जाओ। ओके, नाउ एट दिस लेवल पूरा का पूरा जो वाटर बैरल है या फिर बीकर है उसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है सबका प्रेशर लोअर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर पे है। ओके, एयर प्रेशर तो है ही, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वाटर क्या हो रहा है, फोर्स से बाहर निकल रहा है। ओके, सो आर यू गेटिंग। और बाहर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो समझो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर प्रेशर था, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर प्रेशर, जो पहले के वाटर प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर प्रेशर जो पहले दो कंडीशन से बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई वाटर प्रेशर। So are you getting it? As you are increasing the pressure, the distance covered is also increasing. You are increasing the pressure. First, this was the distance. Second, this was the distance. And third is, this is the distance. Okay, so as you increase the pressure, मतलब क्या कर रहे हो, बाहर का तो प्रेशर कांस्टेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, और आप क्या कर रहे हो, दूसरा जो अंदर का प्रेशर है वो बढ़ाते जा रहे हो, सो डिफरेंस बढ़ रहा है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीजिंग, यही तो है डिफरेंस, राइट? ये समझ में आ गया आपको? अभी यहाँ पे व्हेन ये जो पोटेंशियल नहीं, ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है ये जब बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, अभी यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो, ये टैंक ए है, यहाँ से मुझे वाटर ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, टैंक बी में। तो पहले मेरा लेवल क्या था, ये था, दिस इज़ माई इनिशियल वाटर लेवल। ओके, और ये वॉल्व मैंने ओपन कर दिया, तो दोनों के बीच में ये आपका क्या है, इसका लेवल है, ये टैंक ए का वाटर लेवल है, ये टैंक बी का वाटर लेवल है, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस ए माइनस बी, ये जो वाटर लेवल का डिफरेंस है, ये डिफरेंस के वजह से वाटर क्या हो रहा है, ए से बी में ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर मूव हो रहा है। अभी यही डिफरेंस मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने अगर वाटर लेवल बढ़ा दी तो मेरा अभी डिफरेंस क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। आगे बात समझ में? जब डिस्टेंस बढ़ता है वाटर क्या होगा, फोर्स के साथ मूव होगा। ये बात समझ में आ गई, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी ये क्या है, जो डिफरेंस है इन द लेवल और इन द प्रेशर, वैसे ही हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है पोटेंशियल का। ओके, जब आपने वाटर का प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब वाटर प्रेशर और एयर प्रेशर का डिफरेंस बढ़ा दिया, तो वाटर क्या किए, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया वाटर ने। यहाँ पे आप लेवल का डिफरेंस बढ़ा दिया तो वाटर ने क्या किया, इधर ज़्यादा फ्लो किया। ऐसे ही आप जब सेल में आपके पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हो तभी क्या होता है, आपका करंट जो फ्लो होता है वो भी ज़्यादा होता है। और यही बताया हमारे ओम्स ने, और इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। आई ड्रॉ अ सिंपल सर्किट, ये आपका हो गया सेल। ओके, ये आपकी हो गई की, ये सिंपल सेल है। कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, जब आपका सर्किट कंप्लीट है तब आपने जब सर्किट में एक वोल्टेज लगाया है, एक बैटरी लगाई है, तो वो बैटरी के वोल्टेज के लिए बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा ये वायर के थ्रू, जो आपका क्या है, करंट
I है और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो जैसे जैसे आप ये बड़े वोल्टेज की बैटरी सर्किट में अटैच करोगे तो आपके सर्किट में से ज़्यादा करंट पास होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी ओम्स क्या बोलते हैं। Yes, so George Simon Ohm was the German scientist, he was the German physicist who gave Ohm's law in 1827। और इन्होंने क्या बोला, हमको ये पता है V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू करंट, एंड अकॉर्डिंग टू ये हमारे साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, क्या है आपका कंडक्टर, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अभी मैं की ड्रॉ नहीं करती, और देखो ये कंडक्टर है आपकी, ये कंडक्टिंग ही वायर है ना। ओके, सो अभी इतना ही कंसिडर कर लो, ये कंडक्टर हो गया सपोज। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम I से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अभी बताया जितना डिफरेंस बढ़ाओगे फ्लो उतना ज़्यादा होगा। जब वाटर लेवल का डिफरेंस बढ़ाया था तो वाटर का फ्लो ज़्यादा हुआ, जब प्रेशर का बढ़ाया डिफरेंस, एयर प्रेशर और वाटर प्रेशर में जब डिफरेंस बढ़ते गया तो वाटर ने क्या किया, ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। वैसे ही आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, बिना वोल्टेज करंट फ्लो नहीं होता, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। ओके, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, आपका करंट उसी अमाउंट में। ओके, सो फिर से रीड करते हैं स्टेटमेंट पूरा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी का वोल्टेज है। ओके, applied across its ends, providing the physical temperature such as temperature remains unchanged। temperature plays a very important role, क्योंकि नहीं तो ये कंडक्टर की ही प्रॉपर्टीज बदलती है, तो उसमें से जब करंट फ्लो होगा वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। ओके, तो जब आप ये वेरीफाई कर रहे हो ओम्स लॉ, यू हैव टू मेंटेन द temperature so that as you increase the voltage, as you go on increasing the potential difference between these two ends, you will see the rise in the current। एमीटर लगा दो यहाँ पे। ओके, तो एमीटर आपको करंट फ्लो दिखाएगा। ओके, अमाउंट कितना करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी बढ़ाते जाओ, वोल्टेज बढ़ाते जाओ बैटरी का। आ गई बात समझ में। अभी देखते हैं ग्राफ। नाउ ये हो गया फिर से एक सर्किट, यहाँ पे है ही ऑलरेडी, ये बल्ब है, ये सेल है, ये स्विच है, ये स्विच बंद किया, अभी ये आपका कंडक्टर है, समझ लो। ओके, तो जैसे जैसे आप सेल का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे यहाँ का करंट बढ़ते जाएगा और बल्ब ज़्यादा और ज़्यादा ब्राइट होगा। ओके, सो करंट इन दिस सर्किट डिपेंड्स अपॉन, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका करंट किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने क्या पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी का सर्किट में अटैच किया हुआ है। ओके, सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यू कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, सो इसीलिए हम लोग कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR। अभी जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, हम लोगों ने देखा कि करंट किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, और इसी को हम लोग ऐसा एक दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा पहले पे डिपेंड करता है। ओके, आ गई बात समझ में। अभी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको चेंज करना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको निकालना है, और इसके लिए यहाँ पे जब इज इक्वल टू साइन आता है तो हमको एक लगता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं
आर। कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया यहाँ पे हम लोगों ने लगाया आर, और ये आर क्या है, रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। यही पढ़ने वाले हैं अभी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये भी देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी ओम्स लॉ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला अब तक का, ओके। V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ओके। तो रेजिस्टेंस को डिटेल में देखेंगे एक अलग वीडियो में। अभी देखो, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाते जाती हूँ मेरे बैटरी का, ओके, अलग अलग बैटरी मैंने अलग अलग वोल्टेज के लिए, और मैं वोल्टेज बढ़ाती गई, एंड देन आई ऑब्जर्व दैट माई करंट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगाया जो सीरीज में लगता है, हम लोगों ने देखा हुआ है, ओके, कि एमीटर हमेशा क्या लगेगा, सर्किट के सीरीज में। और मैंने ये पॉइंट सारे प्लॉट करके मुझे एक ग्राफ मिला जो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन ये तभी मिलेगा व्हेन योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके। यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर। 2-3 रीडिंग समर में लिए, 2-3 रीडिंग ले रहे हो विंटर में, ऐसा नहीं चलेगा, ओके। कांस्टेंट टेम्परेचर पे यू विल गेट दिस ग्राफ। इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द सर्किट, यू विल सी द राइज इन करंट फ्लोइंग। आ गई बात समझ में? और इसका जो स्लोप मिलता है, ये लाइन का अगर आप स्लोप निकालते हो, तो दिस इज व्हाट योर रेजिस्टेंस। ये और डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ओके। सो यही है आपका VI ग्राफ। इसके ऊपर नोट वो पूछ सकते हैं, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V and corresponding current I is found to be a straight line passing through the origin for a metal conduction, ओके। ये वर्ड नहीं भूलना, क्योंकि ये तो आप ग्राफ देख के भी लिख सकते हो कि ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V एंड करंट फ्लोइंग इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये तो लिख सकते हो फॉर मेटल कंडक्शन, ओके, मेटल वायर के लिए है ये। और इसका अगर आप स्लोप निकालते हो तो ये क्या आएगा, आपका रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई आपको? अभी लिमिटेशन यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ग्रेविटेशन का लॉ जैसे यूनिवर्सल है, कहीं भी जाओ अप्लाई हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल कंडीशंस। जब आप ये वेरीफाई कर रहे हो लॉ, तो सारे फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर है, फिर सर्किट का कंडीशन है, वही सर्किट लेके आपको करना है। क्योंकि मेटल वायर अगर बदलता है तो उसका रेजिस्टेंस बदलता है। एट दैट टाइम दिस ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके। और दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। तो ये ओम्स लॉ के लिमिटेशंस है। इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ओके। सो आप इसमें ये लिखोगे, ग्राफ निकालोगे, रेजिस्टेंस बताओगे, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला भी लिखोगे, सबके मतलब बताओगे, ठीक है, और लिमिटेशन लिखोगे फॉर 2 मार्क्स। इज दैट क्लियर? ओम्स लॉ क्लियर है? देखते हैं अभी न्यूमेरिकल्स इसके, ओके। चलो तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। व्हाट इज गिवन? अ लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, ओके। तो रेजिस्टेंस में हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर, इट रेजिस्ट, इट अपोजेस द करंट। इसके बारे में डिटेल से एक अलग वीडियो वी आर गोइंग टू discuss. In separate video we are going to discuss resistance, but resistance का यूनिट क्या होता है आपका ओम, और इसको हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं। ओम ने ओम्स लॉ के टाइम इंट्रोड्यूस किया था ये कंसेप्ट, इसीलिए इसका यूनिट भी क्या है, ओम, इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ओम, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो लिखते हैं गिवन, व्हाट इज गिवन, R इज इक्वल टू 400 ओम, okay, and is connected to what is the voltage, 220 volt,
कैलकुलेट करंट। अभी अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओके, तो इसीलिए I क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। ये R को इधर शिफ्ट किया। अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 220। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, विच इज 400। 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करो 11 20। ओके, सो अगर इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 0.55 आता है, तो 20 से अगर करते हो 2 से 5.5 आएगा। ओके, सो 20 से अगर हम लोग करते हैं तो 0.55 क्या निकाल रहे हो, करंट, तो यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर। इतना सिंपल है। ओके, अभी नेक्स्ट, a bulb of resistance R is given as 80 ohm. Okay, draws a current of 0.75 ampere. I is given now, that is 0.75 ampere. What is asked, voltage. According to Ohm's law V is equal to क्या है आपका, IR। सो V की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू है 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 80। क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 60 वोल्ट। ओके, सो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 60 वोल्ट। वही फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR। अगर V पूछते हो तो यही फॉर्मूला, I अगर पूछा है तो V अपॉन R, R अगर पूछा है तो V अपॉन I। एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग टाइप में यूज होगा। आगे बात समझ में, देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम through the resistance of 2 ohm in 10 seconds. तो क्या what is given, Q is equal to 10 coulomb, R is what, 2 ohm, okay, और T is what, 10 seconds। आगे बात समझ में। अभी पूछा क्या है, वर्क डन पूछा है। What is asked, वर्क डन। वर्क डन का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, जो है पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोगों ने सीखा था कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय व्हाट, योर चार्ज। एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन लगता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, राइट। अभी लेकिन हम लोगों को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये भी पता है कि V इज इक्वल टू IR, तो ये वाले इसमें ये भी पुट कर देंगे। अभी तो इसीलिए IR इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय व्हाट, Q। अभी मैडम हमारे पास I कहाँ है, नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि I कैसे कैलकुलेट करते हैं। Am I right? In very first video we have discussed कि current is equal to charge divided by time। लिख देते हैं Q upon T into R, okay, is equal to work done divided by Q। Am I right? तो अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे I भी फर्स्ट कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी I की वैल्यू तो क्या आएगी, 1 ही आएगी। Q बाई T 10 डिवाइडेड बाई 10, सो योर I इज व्हाट, 1 एम्पियर। ओके, सो 1 एम्पियर लिख दो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कैलकुलेट करो, एनीथिंग योर विश। मल्टीप्लाइड बाय R जो कि है 2 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो चलो कैलकुलेट करके ही लिखते हैं। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय व्हाट, Q। या आ गई बात समझ में। अभी वर्क डन, ये Q को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो
2 इंटू क्यू आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, और क्यू क्या है आपका 10 कूलम, सो 2 इंटू 10 इज 10 जूल। सो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल्स। क्या किया हम लोगों ने Q की वैल्यू दी हुई थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, टाइम की वैल्यू दी हुई थी, तो I की वैल्यू कैलकुलेट कर दी और I में यहाँ पे पुट कर दी R, और हम लोग को पता था कि V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए Q भी यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो I की वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू थी 10, तो हम लोग को आंसर मिल गया वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल। यूनिट क्या है वर्क डन का, जूल है, भूलना नहीं। ओके, ये बात आ गई समझ में, इजी था एकदम से। अभी फोर्थ प्रॉब्लम, द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस इज गिवन। व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर I is what 0.01 एम्पियर, while the voltage is, जब वोल्टेज क्या था आपका 5 वोल्ट था, तब आपका करंट क्या था 0.01 एम्पियर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, I2 कब की वैल्यू क्या होगी जब आप करंट बढ़ा रहे, वोल्टेज बढ़ा रहे हो टू 7.5 वोल्ट। ओके, तो एक ही सर्किट है आपका जिसमें आपने पहले 5 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई थी और करंट फ्लो कर रहे थे। अभी ये 5 वोल्ट की बैटरी निकाल के आपने क्या किया 7.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो करंट कितना फ्लो होगा। ओके, तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू IR, क्योंकि ओम्स ने बताया है। हमको कैसे पता है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR है। अभी V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, I1R हो जाएगा। ओके, तो पहले R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये R की वैल्यू सेम रहेगी जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, क्योंककि सर्किट आप वही यूज़ कर रहे हो, इसीलिए वो वायर का रेजिस्टेंस वही रहेगा। ओके, तो पहले जो वैल्यू दी गई हुई है V1 एंड I1 की, उसके हिसाब से पहले हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इस सर्किट का, और वही रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है। तो R इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। अभी V1 क्या है यहाँ पे देखो, V1 इज 5 एंड I1 इज व्हाट 0.01। अभी 0.01 आई कैन राइट इट एज 10 टू द पावर -2। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब लेके जाती हूँ तो क्या हो जाता है वो 10 टू द पावर +2। ओके, देखो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2। 0.01 मतलब 10 टू द पावर -2 होता है। इसी को मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो दिस बिकम्स 5 इंटू 10 टू द पावर 2 विच इज़ वॉट 10 टू द पावर 2 मतलब क्या होता है 100 होता है। तो क्या वैल्यू हो गई आपकी आर की 500 ओम्स। 500 ओम्स आर की वैल्यू हो गई। अभी यही वैल्यू हम लोग को पता है V2 इज इक्वल टू I2R। यही वैल्यू क्या आर की, ये सेकंड फॉर्मूला पे पुट करके विल फाइंड आउट I2 की वैल्यू। I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय R। अभी V2 की वैल्यू क्या कर दी थी हम लोगों ने बढ़ा के 7.5 डिवाइडेड बाय 500। ओके, 7.5 ऊपर लिखती हूँ, 7.5 डिवाइडेड बाई 500। अभी इसको भी आई कैन राइट इट एज 7.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 2। जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने, यही लिख रही हूँ यहाँ पे। अभी ये डिवाइड कर दो 1.5 राइट, और इसको ऊपर लेके जाओ तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा अभी। ठीक है, डिनोमिनेटर में +2 था इसलिए न्यूमरेटर में -2 होगा। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये हो गई आपकी I2 की वैल्यू 0.015 एम्पियर। तो देखो जब वोल्टेज 5 वोल्ट था तो आपकी करंट की वैल्यू 0.01 थी। जब आपने बढ़ा दिया वोल्टेज 5 वोल्ट से 7.5 वोल्टेज कर दिया,
7.5 वोल्टेज कर दिया तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0.01 से 0.015 हो गई। गॉट इट? सो 0.015 मतलब क्या हुआ, जब आपने वोल्टेज बढ़ाया वही तभी क्या हुआ, आपका करंट भी बढ़ गया। यही तो बता रहा है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बता रहा है, व्हेन यू इंक्रीज, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी एक को बढ़ा दो दूसरा बढ़ने वाला है। सही बात है? आगे बात समझ में? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग साइंस एट क्लिक, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।